अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बहुत खूबसूरत नेक का डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपने 3.5 इंचेस पर गले की चौड़ाई और 5 इंचेस पर इसकी गहराई करके इस तरह से स्केल की मदद से, मेरी जिन बहनों को गुलाई करना नहीं आती वो स्केल को यूज़ करते हुए गुलाई कर सकती हैं। उसके बाद 14 इंचेस पर एक निशान लगाएंगे, यहाँ पर 2 इंचेस पर इसको मार्क करके, तो इस तरह से आपने स्केल की मदद से इसको आपस में जोड़ देना है। उसके बाद नीचे से इस तरह से आपने गुलाई दे लेनी है। उसके बाद 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसके साथ-साथ इस तरह से शेप दे लेनी है। अगर चाहें तो स्केल की मदद से इसको ड्रा करके भी शेप दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर पट्टी जो है उसका मार्जिन 1 जितना आना चाहिए। अब इसके अंदर से एक्स्ट्रा पेपर पट्टी को इस तरह से कट करके राउंड शेप दे लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी राउंड में कटिंग करते हुए इसको सीधा कटिंग करके इसकी शेप दे लेंगे। इस तरह से नेक की कटिंग करने के बाद अब आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। मेरे पास क्योंकि फैब्रिक कम था इसलिए इसमें मैंने जॉइंट लगाया है। इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लेंगे प्रेस की मदद से। बहुत अच्छी तरह से इसको सेट करने के बाद इसके ऊपर इस गले को पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इस बात का ख्याल रखना है कि पेपर पट्टी गला अटैच करते हुए किसी जगह से उखड़े ना। इस तरह से आप गले को बहुत एहतियात से पेस्ट करेंगे कि गले की गहराई या चौड़ाई कम या ज्यादा ना हो। इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। पेस्टिंग करने के बाद अब इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर देंगे। इस तरह आपने चारों साइडों पर सिर्फ मार्जिन का कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको इस तरह से बड़े एहतियात से कट कर देना है। अब यहाँ पर हम कॉर्नर में कट लगा लेंगे। इसके अंदर से भी इस तरह से सेंटर क्रीज बिठाते हुए हम इसकी कटिंग करके इसको शेप दे लेंगे। यहाँ पर कट लगाएंगे। इसके बाद हम ग्लू की मदद से इसके अंदर जो मार्जिन है उसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देंगे। इस तरह से चारों साइडों पर ग्लू लगाकर तो ये जो मार्जिन है इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर आप छोटे छोटे कट लगा लें ताकि यहाँ से हमारी गुलाई अच्छी आए और कॉर्नर अच्छे बने। इस तरह से अंदर की तरफ के फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। इसके बाद दोबारा से इसके ऊपर ग्लू अटैच करेंगे। इस तरह से आपने बड़े एहतियात से इसको नीट कर लेना है। उसके बाद दोबारा से इसके ऊपर इस तरह से ग्लू अटैच कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो जिग जैग लेस है उसको इस तरह से पेस्ट करेंगे कि जितना लेस आप बाहर रखना चाह रही हैं उतनी बाहर और बाकी आप इसके अंदर कवर कर देंगे। इस तरह से लेस इसके ऊपर अटैच कर लेंगे। अब इस लेस को अटैच करने के बाद अब जो साइडों पर हमारा मार्जिन का कपड़ा है उसको भी सेम इसी तरीके से हम ग्लू लगाकर अंदर वाली साइड पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से सारा मार्जिन पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से आपने बहुत एहतियात से यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर फोल्ड करते हुए इस पूरे गले को इस तरह से नीट कर लेना है। अब प्रेस की मदद से इसको सारे को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से साइडों पर ग्लू लगाएंगे। इस तरह से ग्लू लगाकर अब इसके ऊपर हम सेम इसी तरीके से जिग जैग लेस जो है इस तरह से अटैच कर लेंगे। लेस आपने इस तरीके से ऊपर अटैच करनी है कि जितनी लेस आप बाहर रखना चाह रहे हैं सिर्फ उतनी आए, बाकी इसके अंदर कवर हो जाए। अब प्रेस की मदद से इसको इसके ऊपर सेट कर लेंगे। अच्छी तरह से लेस को सेट करने के बाद अब इसकी सेंटर क्रीज आप बिठा लेंगे। यहाँ पर सेंटर क्रीज बिठाना जरूरी है ताकि गले की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो। अब यहाँ पर जो शर्ट की फ्रंट पल्ला है उसकी हम उल्टी साइड रखेंगे। उसके ऊपर इस तरह से गला रख के तो इस तरह से हम राउंड जो नेक है उसको इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। इस तरह से राउंड नेक की स्टिचिंग करने के बाद अब इसको अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको मार्जिन का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट आपने इतने लगाने हैं कि सिलाई ना कटें। इस तरह से हम जब गले को टर्न करेंगे तो गला सीधी साइड पर इस तरह से टर्न होकर आएगा।
अब आप इस गले के राउंड शेप के अंदर भी इस तरह से जिगजैग लेस अटैच कर लेंगे। चाहे तो ग्लू की मदद से अटैच कर लें, चाहे तो डायरेक्ट मशीन की मदद से इस तरह से अटैच कर लें। इस तरह से हम पूरे गले के अंदर लेस अटैच कर लेंगे। उसके बाद जो हमने ये सेंटर में लेस अटैच की थी, इसके ऊपर भी इस तरह से सिलाई लगा के इसको पक्का कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले बटन को ऑन कर दें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इस तरह से इसको इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद हम जो साइड वाली सिलाई है वो भी लगाकर इसको इसके ऊपर अटैच कर देंगे। ये सिलाई आपने बहुत ध्यान से लगानी है कि इसके नीचे कोई कपड़ा इकट्ठा ना हो और ना ही कोई चुनट या प्लेट आए। इस तरह से बहुत एहतियात से नीचे से कपड़ा सेट करते हुए आप चाहें तो ग्लू की मदद से पहले इसको कपड़े के ऊपर सेट कर लें और उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगाएं। इस तरह से सिलाई लगाकर हम इसके ऊपर इसको अटैच कर देंगे। मेरी वो बहनें जो सिलाई सीख रही हैं उनके लिए ये गला बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। इसको फॉलो करते हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से और आसानी से ये वाला गला तैयार कर सकती हैं। ये सिलाई लगाने के बाद गले की फाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।